Hello and welcome to all the viewers into your own educational channel Gyan Ke Moti. Today's topic of discussion is a courageous act from your book Rainbow from chapter 11. I'm your friend and host Shalini. Let's begin the video. A courageous act, एक साहसी कार्य. It was Sunday. यह रविवार था. And the school was closed. और स्कूल बंद था. गायत्री was very excited. गायत्री बहुत उत्साहित थी. She was going fishing in the sea with her father. वह जा रही थी fishing in the sea, मछलियां पकड़ने समुद्र में. With her father, अपने पिता के साथ. वह समुद्र में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जा रही थी. गायत्री's father was a fisherman. गायत्री के पिता एक मछुआरे थे. Every day he went out fishing to the sea. Every day, प्रतिदिन, he went out, वे जाते थे बाहर, fishing to the sea, समुद्र में मछलियां पकड़ने. वे हर दिन समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे. He had promised Gayatri that he would teach her fishing. He had promised, उन्होंने वचन दिया था गायत्री को that कि he would teach her fishing. वे सिखाएंगे उसे मछली पकड़ना. उन्होंने गायत्री को वचन दिया था कि वे उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे. She wanted to take up her father's profession when she would grow up. She wanted, वह चाहती थी, to take up her father's profession, अपने पिता का व्यवसाय करना. When she would grow up, बड़ी होकर. वह बड़ी होकर अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी. As Gayatri was tying her shoelaces, जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी, she heard a news, उसने एक खबर सुनी, broadcast on रेडियो पर. A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. A cyclonic storm, एक चक्रवातीय तूफान, was expected, संभावना थी, to hit the village, गांव को नुकसान पहुंचाने की, within the next 24 hours, अगले 24 घंटे में. अगले 24 घंटे में उनके गांव में चक्रवातीय तूफान आने की संभावना थी. She knew, वह जानती थी, that the cyclone would bring a strong wind, heavy rains and high tides in the sea. She knew, वह जानती थी, that the cyclone, कि जो साइक्लोन है यानी चक्रवातीय तूफान है, would bring a strong wind, अपने साथ लाएगा तेज हवा, heavy rains, भारी वर्षा, and high tides in the sea, और समुद्र में भारी ज्वार लेकर आएगा. वह जानती थी कि तूफान अपने साथ तेज हवा, भारी वर्षा और समुद्र में ज्वार लेकर आएगा. It would topple the trees, damage the houses and cause flood. It would topple the trees, यह पेड़ गिरा देगा. Damage the houses, घरों को नष्ट कर देगा. And cause flood, और बाढ़ का कारण बनेगा. वह वृक्षों को गिरा देगा, घरों को नष्ट कर देगा और भारी वर्षा होगी जिससे बाढ़ आ सकती है. She rushed outside to warn her father. She rushed outside. वह बाहर भागी to warn her father. अपने पिता को चेतावनी देने के लिए. वह अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर भागी. Both of them heard the loud clap of thunder. Both of them, दोनों ने heard, सुनी, the loud clap of thunder. बादलों की तेज गर्जना. दोनों ने ही बादलों की तेज गर्जना सुनी. Big drops of rain started falling. Big drops, बड़ी बड़ी बूंदें, of rain, बारिश की, started falling, गिरने लगी. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. They could see the waves of the sea rising higher and higher. They could see, वे देख सकते थे, the waves, लहरें, of the sea, समुद्र की, rising, उठ रही थीं, higher and higher, ऊंची ऊंची. वे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें जो बढ़ती जा रही थीं उन्हें देख सकते थे. It was late in the evening. शाम के बाद का समय था.
द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, चक्रवात क्षेत्र में आ चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लड वाटर बाढ़ का पानी हैड ऑलरेडी एंटर्ड पहले ही प्रवेश कर चुका था गायत्रीज हाउस, गायत्री के घर में। गायत्री के घर में बाढ़ का पानी भी आ चुका था। He had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on beds, tables and chairs. She had placed, उसने रख दी थी, all the small household items like food, सारी छोटी छोटी घर की वस्तुएं जैसे भोजन, articles, वस्तुएं, utensils, बर्तन, candles, मोमबत्तियां and matchboxes, माचिस and other articles, और भी दूसरी वस्तुएं on beds, बिस्तर पर, tables, मेज पर and chairs, कुर्सी पर। उसने बिस्तरों पर, मेजों और कुर्सियों पर घर की छोटी छोटी वस्तुएं जैसे खाना, वस्तुएं, बर्तन, मोमबत्तियां और माचिसें रख दी थी। By the morning, a lot of water had entered the house. सुबह तक, by the morning, सुबह तक a lot of water, बहुत सा पानी had entered the house, घर में घुस चुका था। After an uncomfortable night, एक असुविधाजनक रात के बाद, गायत्री went to her terrace, गायत्री अपनी छत पर गई and looked around, और चारों तरफ देखा। The entire area was submerged in water. The entire area, सारा क्षेत्र, पूरा क्षेत्र, was submerged, डूबा हुआ था, in water, पानी में। पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। Only a few houses could be seen. Only, केवल, a few houses, कुछ घर, could be seen, देखे जा सकते थे। केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे। The little huts near her house could not be seen due to flood. The little huts, छोटी छोटी झोपड़ियाँ, near her house, उसके घर के पास की, could not be seen, नहीं देखी जा सकती थी, due to flood, बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण उसके घर के पास की छोटी छोटी झोपड़ियाँ नहीं देखी जा सकती थीं या नहीं दिख रही थीं। The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. The homeless people, बेघर लोग, were sitting on tree stumps, बैठे थे पेड़ के तनों पर, and at other places, और दूसरी जगहों पर, which were not submerged, जो नहीं डूबी हुई थीं। बेघर लोग पेड़ों के तनों पर या उन स्थानों पर बैठे थे जो पानी में नहीं डूबे हुए थे। गायत्री thought that she should do something. गायत्री ने सोचा कि she should do something, उसे कुछ करना चाहिए। She swam towards the boat lying outside her house. She swam, वह तैर गई, towards the boat, नाव की तरफ, lying, पड़ी हुई थी, आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर। उसके घर के बाहर पड़ी नाव तक वह तैरकर गई या तैर गई। She rowed powerfully towards the marooned people. She rowed, उसने नाव चलाई, powerfully, बलपूर्वक, towards the marooned people, अवरुद्ध या बाढ़ में फंसे हुए लोगों की तरफ। बाढ़ में फंसे हुए लोगों की तरफ वह पूरे बल के साथ नाव चलाकर पहुंची। She helped them board the boat and rowed to the town hall. She helped them, उसने उनकी मदद की, board the boat, नाव में चढ़ने में, and rowed to the town hall, और टाउन हॉल की तरफ नाव चलाई। उसने नाव पर चढ़ने में उनकी मदद की और टाउन हॉल की तरफ नाव चलाई। There they were received by the district authorities. There, वहाँ, they were received, उन्हें संभाला गया, by the district authorities, जिला प्राधिकारियों के द्वारा। वहाँ उन्हें जिला प्राधिकारियों के द्वारा संभाला गया। Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matchboxes and candles. Then, तब she returned home, वह घर वापस आई, and requested, और प्रार्थना की, her mother,
उसकी माँ से टू गिव हर, उसे देने के लिए, सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े, फूड, भोजन, मैच बॉक्सेस, माचिस एंड कैंडल्स, और मोमबत्तियाँ। फिर वह घर वापस आई और अपनी माँ को अनुरोध पूर्वक कुछ कपड़े, खाना, माचिसें और मोमबत्तियाँ देने को कहा। She packed them in a waterproof bag and returned to the town hall. She packed them, उसने वह सामान बांधा, in a waterproof bag, एक जलरोधक थैले में, and returned to the town hall, और town hall वापस आ गई। She handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people. She handed over, उसने पकड़ा दिया, the materials, सारा सामान, to the supervisor, पर्यवेक्षक को, of the temporary shelter, जो कि अस्थायी बसेरे के पर्यवेक्षक थे, who distributed, जिन्होंने बांट दिया, them to the people, उस सामान को लोगों में। उसने सारा सामान अस्थायी बसेरे के पर्यवेक्षक को पकड़ा दिया, जिसने उसे लोगों में बांट दिया। They felt warm and happy. उन्होंने आराम और प्रसन्नता महसूस की। गायत्री was happy too that she could do a little to help them. गायत्री was happy too. गायत्री भी खुश थी that she could do a little, कि वह कुछ थोड़ा सा कर सकी, to help them, उनकी मदद के लिए। गायत्री भी प्रसन्न थी कि वह उन लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकी। She had helped her neighbors in their hour of need. She had helped, उसने मदद की, her neighbors, अपने पड़ोसियों की, in their, उनकी, hour of need, आवश्यकता के समय में। उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के समय मदद की। Dear students, the moral of the story is, in the hour of crisis, most people ask for help, but courageous people render help to others. In the hour of crisis, संकट की घड़ी में, most people, ज्यादातर लोग, ask for help, मदद मांगते हैं, but courageous people, लेकिन साहसी लोग, render help to others, दूसरों की मदद करते हैं। So dear students, try to be a courageous human being. Dear students, that's it for today. It is a short inspiring story from your book Rainbow. I hope you will enjoy the story as I tried my level best to make you understand the whole story easily by translating in Hindi. Dear students, let's call it a day. See you in the next video with all the necessary exercises of this chapter. Till then, keep watching all the videos if you want to improve your efficiency in reading, writing and learning as well. Do subscribe my channel, like the videos and share as much as you can, so that other students also get advantages of the videos. Keep taking a good care of yourselves. Thank you.